आजकल कोई शानदार चीज लिख रहे हैं? लिख रहा हूँ। अच्छा, और वो टीवी के लिए या फिल्म के लिए? फिल्म लिख दी है। अच्छा, और टीवी के लिए लिख रहा हूँ। आप फिल्म ज्यादा से ज्यादा लिखें, फिल्मों की बड़ी जरूरत। अब चांद रात पे हम सब चाह रहे थे कोई शानदार पाकिस्तानी फिल्म आती, फिल्म आ नहीं रही कोई बहुत अच्छी। फिल्म जब तक पंजाबी फिल्म नहीं चलेगी, फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो आपने पंजाबी फिल्म लिखी है इस बार? अभी पंजाबी लिखी। ये बताएं कि इस ईद पर सबसे पहला मैसेज किसका आया था? सबसे पहला मैसेज तो बीवी की डांट पड़ती है। अच्छा, नहीं मुझे पता है कि आप ये मजाक में करते हैं, भाभी बहुत अच्छी हैं, वो आपको कभी डांटती नहीं, कुछ कहती नहीं है? बीवी डांटती भी हो तो बहुत अच्छी। लेकिन ऐसा क्या होता है कमर साहब कि आपको डांट पड़ती है ईद वाले दिन? मैं समझता हूँ ये मर्द का शरई फर्ज है कि बीवी की डांट का। अच्छा, इसलिए। अच्छा, आपको भी सबको मतलब दुनिया में कौन सा मर्द है जी उसका मर्द होना बड़ा जरूरी है जिसको बीवी की डांट नहीं पड़ती। अभी तो कल समझाया कि ईद आ रही। अच्छा, एक बात तो बता दें, आज शायद इसी से हमें को फायदा हो जाए, खास तौर पे मुझे और दानिश साहब को, ये माफी मांगने का घर में सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? क्योंकि अक्सर मांगनी पड़ती है, तो कोई अच्छा तरीका बता दें। मतलब दलील ना दे, सिर्फ माफी मांगो। अगर मगर के बगैर अगर मगर के बगैर माफी मांग ले। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आप ईद पर जब अपना व्हाट्सएप खोल रहे होते हैं तो अदाकारों में, फनकारों में सबसे अच्छा और सबसे पहला और सबसे प्यारा मैसेज आपको कौन करता? हुमायूं का। हुमायूं का आता है? नदीम बेग का। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप किसको करते हैं सबसे पहले? अपनी बेटी को। अरे वाह 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 वाह, ईद मुबारक का मैसेज उन्हें भेजते हैं। अच्छा, आप को हमने देखा कि आपके साथ बहुत सी बातें, क्योंकि जाती तौर पे जो मैं जानता हूँ वो ऐसा है कि जिस रूम में खलीलुर रहमान कमर बैठे हो ना, वहां से कह ही निकल रहे होते हैं कॉन्टिन्यूअसली। मतलब आई थिंक कि अभी भी हम जब बैठे हैं, आई एंटर्ड द रूम एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स पहला लाफ्टर आ चुका था। लेकिन आपका इंप्रेशन ऐसा क्यों जाता है कि यार बहुत संजीदा है, बहुत गुस्से वाला है? हमारे प्रॉब्लम यह है, हम लोगों को डिस्कस करते हैं बिना मिले। बिना मिले? आप 90% लोग मुझे वो डिस्कस करते हैं जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं। वाह वाह, ये बहुत बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त। वो मेरे सिचुएशन के तासुरात को से जज कर लेते हैं। हाँ, कि ये शायद इस तरह की हैं। बस साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको सबसे पहला मैसेज किसका आता है ईद वाले दिन? वो अभी ना उठ दही नहीं लिया यार, ईद वाले दिन कौन दही लाता है? साहब, अगर इस बार ईद पर मेरे घर गजरेला ना आया ना तो हमारी खत्म है फिर। खत्म ही समझ। पंजाबी फिल्म बना रहे हो, जारी बात है हीरो तो चाहिए हो गया। मेरी तरफ देखो जरा। मैं आंधे वेखे। हारून साहब, आज ईद का दिन है जी, तो मैं चाहती हूँ कि हम खलील साहब की कॉमिक साइड भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि वो जिस कमरे में होते हैं वहां से सिर्फ कहकहों की आवाजें आ रही होती हैं। ऐसा बेहतर होगा आप हमारी कॉमिक साइड ना एक्सप्लोर उसमें अच्छी चीज़ भी है। वो कोई रीजन था कि वो एक मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ 2 किस्से। किसी ने मुझसे पूछा कि कभी भाभी ने आपकी बेइज्जती की? तो मैं ट्रांस में चला गया। उसने कहा कभी नहीं की। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा दिन था जब उसने नहीं किया। उसका एक बड़ा मशहूर वाकया सुना। तो मेरी बीवी का निकनेम है रूबी। ठीक। इनकी एक ममानी थी, हम छोटे थे बहुत, मैं कोई 19 साल 5 महीने का था और मेरी बेगम 15 साल 8 महीने की थी जब हमारी शादी हुई। बीकॉम पार्ट 1। तो इसका जो मामू है वो मुझसे कुछ साल एक बड़ा था, उसकी शादी हमसे 7 साल बाद हुई। ठीक। तो सबसे छोटा मामू, उसकी बीवी का नाम ही रूबी था। एक्सीडेंटली उसकी कोई 4-5 साल पहले डेथ हो गई। अच्छा। तो हम 6 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते, मतलब मैं नहीं जा सकता उससे बेइज्जती करवाए बगैर। अच्छा। 6 किलोमीटर हमारा वो लेक सिटी से वलेंशिया हमारा लास्ट बॉर्डर है जहां से मेरी बेइज्जती शुरू हो जाती है। अच्छा। तो मैन जा रहे हैं, इट वाज ऑल रोमांटिक। सरगोदा जा रहे हैं भाई, 183 किलोमीटर, कोई बेइज्जती नहीं हो रही, वेरी गुड सिचुएशंस, एवरीथिंग इज फाइन। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मेरी बेइज्जती क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा गम में है। हम वहां पहुंचे कोई 2.5-3 घंटे बाद, को 8 घंटे वहां रहे, एवरीथिंग वाज फाइन। हम वहां से निकले, एवरीथिंग वाज फाइन। मैं तो घबरा गया कि इस तरह मैं कल फिर
एक्सपेक्ट करने लगूंगा कि इंशाल्लाह मेरी इज्जत होगी। तो मैंने कहा नो नो नो, ये गलतफहमी ज़हन में आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ टू लाइफ। तो जब मैंने लाहौर का टोल प्लाजा क्रॉस किया, वहां से मेरा घर 25 किलोमीटर है। तो मैंने कहा रुबे देख कल दी गल से असि हथी भी आके ले आए सो। मैं कहा छोटी सी ना तेरे नो? नहीं नहीं मेरे हाण दी सी। मैं कहा अच्छा 50 टप गई सी। ये मेरे आखिरी अल्फाज।